नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जिससे कि आप किसी भी वस्तु को अभिमंत्रित कर पाओगे। पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि अभिमंत्रित करने का क्या मतलब होता है। किसी भी वस्तु में जब मंत्रों का उच्चारण करके उस चीज़ के ऊपर फूंक कर जब उसे दिया जाता है या दम करके दिया जाता है, उसे अभिमंत्रित करना कहते हैं। यदि इसे साधारण शब्दों में कहूँ तो किसी भी वस्तु में मंत्रों की शक्ति डालने को अभिमंत्रित कहा जाता है या उस वस्तु को मंत्रों की शक्ति दिया जाता है, इसलिए उसे अभिमंत्रित कहते हैं। एक उदाहरण और देता हूँ जिससे आप समझ सकोगे कि अभिमंत्रित करने का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, आप में से कई लोग जो है ओझा या तांत्रिक के पास जाते हैं, तब वो लोग मंत्र पढ़ के भभूति देते हैं या फिर पानी में पढ़कर या फिर चावल में या फिर नींबू में, ऐसे अलग अलग चीज़ों में वहाँ कुछ मंत्र पढ़कर देते हैं। उसके बाद में आपको वहाँ उसकी पद्धति बताते हैं कि आप यदि पानी देते हैं तो बोलते हैं कि इसे पी लेना, या नींबू देते हैं तो बोलते हैं कि इसकी जो विधि है क्रिया है इस हिसाब से कर लेना। आज मैं आप लोगों को वही मंत्र बताऊंगा जिसके साथ आप किसी भी चीज़ को अभिमंत्रित कर सकते हैं। मंत्र कुछ जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप इस मंत्र का इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं। मंत्र देखिए, मंत्र जो है इस प्रकार है। वीर काकर मोर तुम्हार वीर जाते चले हमर वीर हमर गुरु के वीर, गुरु महादेव पार्वती हमर गुरु पान घाटी को जाते चले मोर भारे मोर गुरु के भारे महादेव पार्वती के भारे से चावल भरा जाए। अब दोस्तों, जब आपको किसी को पानी को अभिमंत्रित करके देना हो, तब आप किसी को भी 1 बोतल पानी मंगाएं और यह मंत्र इस प्रकार से पढ़े। वीर काकर मोर तुम्हार वीर जास्ते चले हमर वीर हमर गुरु के वीर, गुरु महादेव पार्वती हमर गुरु पान घाटी को जाते चले मोर भारे मोर गुरु के भारे महादेव पार्वती के भारे से पानी की भरनी भरा जाए। सिर्फ मंत्र में जहाँ चावल लिखा है उस जगह पे आप जिस भी वस्तु को अभिमंत्रित करके देना चाहते हैं उस वस्तु का नाम लीजिए। ये मंत्र आप जब भी प्रयोग करें तो 3 बार मंत्र पढ़ के 1 बार उस चीज़ के ऊपर फूंकना है। ऐसे करके 5 बार आपको फूंकना है। जब यह पानी आप किसी को भी बनाकर दोगे तो किसी को नज़र की बाधा लगी हो या भूत प्रेत लगा हो तो उससे ये कम हो जाएगा। अब जब किसी को जादू की काट करनी हो तो 5 नींबू लेकर उसे अभिमंत्रित करके सिर से लेकर नींबू को काटते हुए उतारना है और उतारते हुए इस मंत्र को पढ़ना है। पहले नींबू को इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर लीजिए। नींबू का जब आपको चलानी करना है तो आप ये मंत्र इस प्रकार से पढ़े। वीर काकर मोर तुम्हार वीर जास्ते चले हमर वीर हमर गुरु के वीर, गुरु महादेव पार्वती हमर गुरु पान घाटी को जास्ते चले मोर भारे मोर गुरु भारे महादेव पार्वती के भारे से नींबू की भरनी भरा जाए। दोस्तों, ये मंत्र आप जैसा इस्तेमाल करोगे वैसा ही यह चलेगा। स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसलिए इसको सिद्धि करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप जैसा इसको सिद्धि करोगे उसी हिसाब से चलेगा। किसी को बार बार यदि नज़र लगती हो तो काली रेशम की डोर में यह मंत्र को उसी प्रकार से पढ़े। बस जिस जगह चावल लिखा है उस जगह उस वस्तु का नाम लीजिए तो वही चीज़ अभिमंत्रित हो जाएंगी। यदि आप कोई साधना करते हो तो साधना के समय अक्सर गुरु कुछ ना कुछ चीज़ हमें देते हैं कि ये इसको अपने पास में रखो, तो आप इस मंत्र को पढ़कर चावल अभिमंत्रित करके हमेशा अपने पास रखें। इससे कभी भी आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी। मंत्र को जब भी आप याद करें तो कोई हनुमान मंदिर में जाकर ही इसे याद करें, इससे कि आपको इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मंत्र को याद करते हुए आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब दोस्तों, इसे और अगर
शक्ति बढ़ाना है, इस मंत्र की और शक्ति बढ़ाते हुए अगर आपको चलना है तो हर अमावस्या और पूर्णिमा में 21 बार इसकी मंत्र की आहुति देते हुए आपको हर अमावस्या या पूर्णिमा इस समय 21 बार सिर्फ इस मंत्र की आहुति दे दीजिए। तो इस मंत्र की शक्ति जो है धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगी। दोस्तों, यह मंत्र इतना शक्तिशाली है, जब हमारे दादाजी हमें बताया करते थे ये मंत्र, उस समय हमारे दादाजी जब किसी को नारियल में पढ़कर देते थे तो हाथी के पैर के नीचे रखने के बाद भी वह हाथी इसके ऊपर से चढ़ के निकल जाता था, पर वो नारियल फूटता नहीं था। इस प्रकार से इस मंत्र को पहले आजमाया जाता था। तो आप भी ये मंत्र का लाभ लीजिए और मंत्रों को आप किसी को भलाई के लिए यूज़ कीजिए, जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा कि यह मंत्र चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है।